हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो कि क्लास 11th के लिए है। और इसमें हम लोग MCQ 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और इसका 2 सेट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। और ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है सेट नंबर 3। तो जो लोग 2 सेट को किए होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि हम लोग जो है प्रत्येक सेट में 10 जो इम्पोर्टेंट MCQ के क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो रोज की तरह आज भी हम लोग जो है 10 इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और जैक बोर्ड के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा है, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। बताना है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है। भारत है पहला ऑप्शन, सेकेंड है पाकिस्तान, थर्ड है चीन और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया गया है डी वो है आपका बांग्लादेश। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे बेहतर भारत यहाँ पे एक विकासशील देश है। यहाँ पे तो ठीक ठाक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी है। पाकिस्तान भी आप लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान का कंडीशन क्या है। बांग्लादेश भी उसी टाइप में है, लेकिन चीन जो है ये एक विकसित देश है और यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बेहतर है। सब ये मतलब जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ये चारों में सबसे बेहतर कहाँ पे है, चाइना में है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ये कहता है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। बताना है एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है। तो कौन मापता है? ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे हैं ये है HDI। HDI का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फुल फॉर्म याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी के द्वारा हम लोग क्या जो है सो इसको मापते हैं, मानव विकास की। हम लोग किसी भी देश के मानव विकास को माप सकते हैं किसके द्वारा, HDI। और HDI है जो कि रैंक जारी करता है, प्रत्येक वर्ष जो है रैंक जारी करता है किस देश का कितना रैंक है। तो अभी जो 2020 में जारी हुआ है भारत का जो HDI में रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो क्या है आप लोग को बताना है। और इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं SHG क्या है। तो दोस्तों SHG यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना यहाँ पे वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो कि है नरेगा में कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है। नरेगा, अब नरेगा से संबंधित 1-2 प्रश्न और आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे नरेगा का स्थापना कब हुआ था, मतलब इसका शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, तो नरेगा का शुरुआत कब हुआ था, ये हुआ था 2005 में। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इसमें कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है, कितने दिनों का रोजगार का गारंटी इसमें मिलता है, तो 100 दिनों का। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, 100 दिनों का। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, वनोन्मूलन का परिणाम बताना है। वनोन्मूलन का परिणाम आपको बताना है कि क्या होगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ चुका है, इसमें बताना है आपको वनोन्मूलन का परिणाम। ए ऑप्शन दिया गया है वायु प्रदूषण, बी है जैव विविधता क्षरण, सी है भूमि अवनति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो वनोन्मूलन, अगर यहाँ पे वन जो है नष्ट होता है, समाप्त होता है, तो क्या क्या उसका परिणाम होगा ये पूछा है। तो वायु प्रदूषण भी होगा, जैव विविधता का क्षरण भी होगा और भूमि अवनति भी होगा, यानी कि इसमें से सभी होगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है नवरत्न क्या है। नवरत्न के बारे में यहाँ पे पूछा है कि नवरत्न क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है निजी उपक्रम, बी ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रम और अगला यहाँ पे देख सकते हैं 2 और
दो और जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है, दोनों ए और बी दोनों होगा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बताना है कि चारों में से सही कौन होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा नवरत्न क्या है, ये है आपका सार्वजनिक उपक्रम, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या जो है सो दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कृषि साख के साधन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कृषि साख के साधन क्या क्या है। ए ऑप्शन में है भूस्वामी, बी है यहाँ पे व्यवसायिक बैंक, सी है ग्रामीण बैंक, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी हैं। तो ये सभी होंगे कृषि साख के साधन, भूस्वामी भी, इसके बाद व्यवसायिक बैंक भी, ग्रामीण बैंक भी, और ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी इसमें आ जाता है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बताना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए है 2012 से 17, बी है 1997 से 2002, ऑप्शन सी दिया गया है 2002 से लेकर के 2007, ऑप्शन नंबर डी है 1980 से 1985। तो एक बार हम लोग जो है देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना। यहाँ देख लेते हैं पहली से लेकर के जो भी लास्ट तक था, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हमने आपको बता दिया है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 में जो है सो, मतलब कि ये जो लागू हुआ था पंचवर्षीय योजना ये 1951 से लागू हुआ था। और पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी, 1951 से लेकर के 1956 के बीच। और इस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, श्री देख सकते हैं यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1956 से लेकर के 61 के बीच में, तीसरी 1961 से 66, और चौथी आपको याद रखना है 1969 से लेकर के और 1974 के बीच में जो है ये योजना लागू हुई थी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पांचवी जो थी ये आपका 1974 से 1978, छठी 1980 से लेकर के 85 तक, सातवीं 1985 से 90, और आठवीं यहाँ पे लागू नहीं हुआ था, नौवीं 1997 से 2002, 10वीं 2002 से लेकर के 2007, 11वीं 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, और इसको हम लोग अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आ गया नीति आयोग। अभी जो है पंचवर्षीय योजना के स्थान पे क्या इसका जो नया रूप है वो क्या है, नीति आयोग। अभी हम लोग इसको जानते हैं, और पहले था यही चीज को हम लोग जानते थे पंचवर्षीय योजना के नाम से। अभी हम लोग जानते हैं नीति आयोग के नाम से उसी का, और उसमें संशोधित करके जो उसमें कमियां थी उस कमियां को जो है सो नीति आयोग में दूर किया गया है। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। ये जो है सो किसके अध्यक्षता में गठन हुआ था, प्रधानमंत्री इस समय उसमें कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे उस समय प्रधानमंत्री जब नीति आयोग का गठन हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा इसके कौन होंगे, प्रधानमंत्री ही होंगे। तो ये इतना चीज आपको याद रखना है नीति आयोग के बारे में भी। और नीति आयोग को हम और भी डिटेल में बताएंगे, एक सेपरेट वीडियो आपको हम बना देंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, और इतना चीज आपको याद रखना है अभी। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो अभी हमने आपको बताया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक लागू हुई थी, ये हुई थी 2012 से लेकर के 17। इसका जो अवधि था ये था 2012 से 17 का। नवा जो प्रश्न है ये आपका कहता है कि किसी देश के आयात व निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं। किसी देश के आयात व निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है व्यापार संतुलन, बी ऑप्शन है व्यापार की संरचना, सी ऑप्शन दिया गया है व्यापार की दिशा, और ऑप्शन डी है व्यापार की मात्रा।
तो दोस्तों किसी देश के जो आयात और निर्यात का जो अंतर है इसको हम लोग व्यापार संतुलन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है CFC। CFC का पूर्ण रूप बताना है। तो CFC क्या है? ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो एक आपका यही सही है, इसी को याद रखना है, बाकी सब यहाँ पे जो है सो रॉन्ग है, तो इसको याद रखने का आवश्यकता नहीं है। आप लोग सही को यहाँ पे याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूर्ण रूप है। और C से यहाँ पे देख लीजिए, C से शुरू हुआ है, F से शुरू हुआ है, और बाकी सब H से, U से और P से शुरू हुआ है, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको 10 इंपोर्टेंट प्रश्न करवाया है और कई सारे फैक्ट्स भी आपको बताया है, जिससे आप लोग 10 से इसमें आप लोग 20 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप लोग जो है सो ऐसे ही बने रहिए, और आने वाले आगे जो भी वीडियो जाएगा उसमें भी इसी तरह का प्रयास हम करेंगे कि और इसमें आपको कुछ कुछ ऐड कर दें, ताकि इससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।